क्या कारण है कि एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ इतनी हाई गई है? कहीं ये स्कैम तो नहीं हुआ है? कहीं सबको पीछे के रास्ते से नौकरी तो नहीं दे दी? वाई सो मच हाई कट ऑफ इन एसएससी एग्जाम? सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, लेकिन हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, हम फैक्चुअल बात करेंगे ग्राउंड पे आके। मेरे भाई शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल जेन्युइन बातें करूंगा। अगर हम 2023 के डाटा की बात करें, केवल मैं सीजीएल के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो जनरल की कट ऑफ 150 थी, ओबीसी की कट ऑफ 145 थी और एससी की कट ऑफ 126 थी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है 2023 में। अब मेरे भाई टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे? 71,112। आज मेरे प्यारे भाई 2024 में बच्चों का यह कहना है कि पिछली साल से 2023 में 71,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, आज 1,65,240 बच्चे क्वालिफाई हुए, 2.3 टाइम्स लगभग। पिछली साल से लगभग 2.5 गुना बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और उसके बावजूद भी जनरल की कट ऑफ 153 पहुंच गई। ओबीसी की कट ऑफ भी पिछले साल के लगभग बराबर ही है, और एससी की कट ऑफ भी पिछले साल के लगभग बराबर ही है। पिछले साल आप देखो एससी के 6,151 बच्चे क्वालिफाई किए थे, सॉरी 14,000, और इस साल भी 31,000 बच्चे क्वालिफाई किए, लगभग डबल से भी ज्यादा, लेकिन कट ऑफ उतनी ही है 126। तो यह कैसे संभव है कि हमने दुगने से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर दिए, एग्जाम का लेवल वही है और कट ऑफ और बढ़ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ध्यान से मेरी बातों को सुनना सब बच्चे। अगर हम बात करें तो पिछले 2021, 2022, 2023, 2024, मैं तो 4 सालों से देख रहा हूं, 4 साल से सीजीएल जैसे एग्जाम की टीयर 1 में कट ऑफ 150 प्लस ही है। वो जमाना बीत चुका है जब 120, 130 पे प्री क्वालिफाई हो गया, तो वो आउटडेटेड हो गया जमाना बेटा। आज जमाना यह है कि प्री अगर क्लियर करना है तो 150 कट ऑफ चाहिए। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर मैं बात करूं जनरल की 2021 में जो कट ऑफ थी 132 थी, 132। आप कहोगे सर ये तो काफी कम है। भाई जितनी वैकेंसी थी ना, उससे 20 गुना बच्चे क्वालिफाई किए थे, 20 गुना। आज एसएससी 8 से 9 गुना बच्चे क्वालिफाई करता है। जब एक पोस्ट के लिए 20 गुना बच्चे क्वालिफाई किए थे, इस वजह से कट ऑफ 132 है। अगर यहां भी अगर 8-9 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाते ना, तो यह कट ऑफ भी 148, 150 के आसपास होती। आप ये देखो 2022 में कट ऑफ थी 114। आप कहोगे सर बड़ी कम कट ऑफ है, 114 पे ही, अब तो 153 पहुंच गई। भाई 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, 36,000 वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ एसएससी की पिछले जो है 8-10 सालों में। अगर ये वैकेंसी 10,000 ही होती 36,000 की बजाय, इतनी वैकेंसी होती ही ना, तो कट ऑफ 114 ना होकर ये कट ऑफ भी 150 के आसपास 145 प्लस ही होती जनरल की। बाकी भी आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। 2023 में केवल 8400, 8400 वैकेंसी थी। कट ऑफ कितनी है? 150 ही है। तो आप देखो हर साल कट ऑफ 150 ही रही है। अगर हम सेम क्राइटेरिया पे ले आए हर साल के कंपटीशन लेवल को, तो मैं पहले यह क्लियर कर देना चाहता हूं, वो जमाना बीत चुका है जब आप 120, 115, 125, 130 पे नंबर प्री क्लियर करोगे। आज आपको टीयर 1 में 150 प्लस लाना पड़ेगा। 80% प्लस कट ऑफ पहुंच चुकी है। लेकिन उसके एक कारण नहीं है, उसके 10 कारण हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 2024 में जो वैकेंसी है 17,700 है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना आप। पहली बात तो कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, हम इसको मानते हैं। एसएससी की तरफ से, टीसीएस की तरफ से एग्जाम सेंटर पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ढाला हुआ ही है। ये जो लिस्ट आई है मेरे भाई, जो लिस्ट आती है क्वालिफाइड कैंडिडेट की, अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट की हम लिस्ट देखें तो होता क्या है कि जैसे 35-40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, टीयर 1 में उन्होंने क्वालिफाई करे 1,65,000। तो यानी कि 2 बच्चों के गैप में, अगर 2 बच्चों के गैप में कम से कम 20, 30, 50, 100, 150, कभी कभी 200 बच्चों तक का गैप होता है। लेकिन ये कोई एग्जाम सेंटर ऐसा रहा होगा, यहां पे देखना लगातार बच्चों के नाम है, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। रोल नंबर 95, 96, 97, 99, 2, 4, 3, 5, 7, 00, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 23, यानी कि लगातार।
लगातार बच्चों के नाम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कौन सा एग्जाम सेंटर था, कौन सा ऐसा कमरा था जहां के सारे बच्चे ऐसे बैठे कि उनके अंदर सरस्वती माता आ गई और उन्होंने जो है सब बच्चों ने प्री का पेपर क्लियर कर लिया, सबके नंबर 150 प्लस पहुंच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये देखिए, ये बहुत लगातार नंबर हैं, 295, 296, 297, 299, 302, 304, 306, 307, 308। बीच में कुछ बच्चे से एक दो मिसिंग है ना, वो होंगे जो उन्होंने पेपर नहीं दिया, जो पेपर देने ही नहीं गए या इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि अगर 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 50% बच्चे पेपर देने चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक दो दो के गैप पे या लगातार जैसे 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 22 कैसे आ रहा है, जबकि दो सिलेक्ट होने वाले, दो क्वालिफाई करने वाले बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। आप पूरी लिस्ट चेक करके देखिएगा, लिस्ट 3, वहां पर आपको बहुत रैंडम रोल नंबर्स दिखेंगे। ये कैसे लगातार हैं? शायद ये बात एसएससी को भी नहीं पता है, और जिस बच्चे ने देखिए वाकई में ये जो है शक तो पैदा कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हो भी सकता है मेरे भाई, हम इससे, और मुझे बहुत दुख होता है, हम एज ए टीचर बहुत मेहनत करते हैं, हम एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, हम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, हम पीडीएफ देते हैं, हर एक काम करवाते हैं मेरे भाई, और उसके बावजूद जब ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि कट ऑफ बहुत हाई है, कहीं एग्जाम सेंटर पे कोई गड़बड़ी हुई है, लीक हुआ है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि बच्चा कितनी मेहनत से पेपर की तैयारी करता है, कितनी तंगी में वो तैयारी करता है। और इस बार तो सेंटर पे बहुत ज्यादा कमियां मिली कंप्यूटर्स में। किसी का माउस गड़बड़ है, किसी के कीबोर्ड में काम नहीं चल रहा है, कीबोर्ड का तो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन माउस बहुत स्लो काम कर रहा हो, क्लिक करने पर क्लिक ही नहीं हो रहा, 15-15, 20-20 सेकंड का लैग आ रहा है क्वेश्चंस में, बीच में कंप्यूटर बंद हो जा रहा है। इस तरह की काफी समस्याएं इस बार आई, माउस को लेकर बहुत बड़ी समस्या रही, तो एसएससी को इन पे ध्यान देना चाहिए। एसएससी को और फ्लाइंग ऑफिसर्स भेजने चाहिए सेंटर्स पे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहां तो ये शक पैदा करता है, लेकिन ये एसएससी ही बता पाएगी। चीटिंग के इश्यू हैं, देखो यूपी में, बिहार में, झारखंड में आज भी रिमोट एरिया में ऐसे एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं जहां ना तो कोई सुविधा है, जहां चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वहां सेंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से या जानबूझ के वहां सेंटर बनाए जाते हैं और वहां दबा के धांधली होती है। खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, यहां पे बहुत ज्यादा धांधली होती है, और एग्जाम पैटर्न के चेंजेस के बावजूद ये चीटिंग जो है बहुत बड़ी समस्या बनाई हुई है। तो इसके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम करवाने वाली कंपनी है टीसीएस, हमारे पास उससे अच्छा वेंडर नहीं है। आप सोचो कि उससे बढ़िया कोई आदमी आ जाएगा पेपर करवाने के लिए, वो है ही नहीं। टीसीएस सबसे बढ़िया जो हम एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीटिंग हो रही है, बर्दाश्त के बाहर है। आप ये देखो, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, एसएससी एमटीएस का जब पेपर हुआ था, बिहार पुलिस बस्ट एसएससी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्कैम इन्वॉल्विंग टीसीएस एडमिनिस्टर्ड एग्जाम। टीसीएस का जो एक अधिकारी है एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला, वो शामिल था पेपर लीक में। एक जीडीयू के लीडर, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर और 35 इंडिविजुअल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसएससी एमटीएस के पेपर में हुआ है। देखो ये तो वो खबर है जो बाहर आ पाई, पुणे वाले सेंटर पे हुआ था। ये तो वो एक खबर है जो बाहर एक सेंटर की आ गई। आप सोचो, हो सकता है कितने ऐसे सेंटर होंगे जिनकी खबर बाहर ही ना आई, जिनका काम बड़ी आसानी से हो गया, जहां पे बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए इस तरीके से, पूरे के पूरे सेंटर पे। जैसे जमाना था ना, हमने वो जमाना देखा है 15-20 साल पहले, कैसे बच्चे बोर्ड के पेपर देते थे, डायरी खोल के, गाइड खोल के। हो सकता है पूरे के पूरे सेंटर पे इस तरीके से चीटिंग हुई हो। ये तो एक सेंटर पकड़ा गया, पूरा प्रोसेस भी बताया भाई साहब की कैसे धांधली हुई थी। आप ये देखो, दैनिक भास्कर की खबर है एमटीएस की, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी। एमटीएस का रेट 10 लाख है और एसएससी का 25-30 लाख रुपए होगा सीजीएल का। मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूं, और ये एक बंदे का दिमाग है, पता नहीं कितने दिमाग चल रहे होंगे। सेंटर बना तो एग्जाम सेंटर के जो बराबर वाला मकान है वो बुक कर लिया। सेंटर से सटे हुए सुरेश चंद्र साहा के मकान में भी माफियाओं ने ठिकाना बनाया। उस मकान पर 12 परीक्षार्थियों को ठहराया गया। 12 लड़के जिन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए थे, उनको वहां पे ठहराया गया। रात भर खाना पीना वहीं पे हुआ, वहीं पे उनकी रजिस्ट्रेशन डेस्क बनी।
एक केबल की मदद से ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से जोड़ दिया गया। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से सीधा दीवार में से केबल पास करके एग्जाम सेंटर को जोड़ दिया। उसी मकान में बैठे बैठे उनका बायोमेट्रिक करवा दिया गया, मकान में ही। लौंडे वहीं रुके हुए रात को। और उन लड़कों की जगह 12 सॉल्वर को एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए बिठा दिया गया। इसके लिए सुपरवाइजर को प्रति कैंडिडेट 1-1 लाख रुपए, 10 लाख में से कई लोग बांटने वाले होते, सब मिल बांट के खाते हैं। यह एमटीएस के एग्जाम में हुआ है, हमने देखा है, पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है। तो क्या यह एसएससी सीजीएल में तो नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो एसएससी को मेरे भाई इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और यह बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से कभी भी ऐसी जगह पेपर ना कराया जाए, ऐसे रिमोट एरिया में जहां लैब ठीक नहीं है, जहां नकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां सेटिंग होती आ रही हैं। और आप 2, 4, 10, 12 शिफ्ट बढ़ा लो, लेकिन अच्छी जगह पेपर करवाओ, अच्छी जगह। जैसे नोएडा में बड़े बड़े सेंटर बनते हैं, 5-5, 6,000 बच्चों का पेपर होता है, लेकिन नोएडा से कभी आपको ऐसी खबर देखने को नहीं मिलेंगी। भाई वेल लैब बनी हुई है, इतने सारे वहां पे स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है सेंटर नहीं बनाने चाहिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, और इस तरीके से अलग अलग कितनी जुगाड़बाजी तरीके से पेपर में धांधली होती होंगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जो चीटिंग वगैरह होती है 1, 2, 5, 10 सेंटर पे हो सकती है, ऐसा नहीं कि पूरे एग्जाम की चीटिंग हो रही हो। पूरे एग्जाम में सब कुछ ही फिक्स है, और इन चीटिंग से बच्चा नौकरी तो पा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई बढ़ जाए। स्कैम से, चीटिंग से, नकल से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हां, 15, 20, 50, 100 लोगों की नौकरियां जरूर लग सकती हैं, पर कट ऑफ आप ये सोचो कि 120 की कट ऑफ 150 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ बढ़ने के और भी बहुत ज्यादा कारण हैं, ये आप अपने हिसाब से जज करिएगा। सबसे पहला और बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जब से मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, इसका कोई इलाज नहीं है। 35 लाख बच्चे कहां तक पेपर करवाओगे आप एक दिन में? इतनी आबादी हमारे देश की है, करोड़ों में करोड़ों बच्चे पेपर देने वाले हैं। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, पेपर का लेवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। नॉर्मेशन प्रोसेस में एक ही बच्चे के मार्क्स में 10-20 नंबर तक का डिफरेंस आ जाता है, 10 से 20 नंबर का, जो अपने आप में बहुत ज्यादा गैप है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जनरल में 140 ही रॉ स्कोर बन रहा था, लेकिन उनका लिस्ट में नाम है, यानी कि उनके 13-14 नंबर बढ़े आराम से। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक तो समझ के बाहर है, और दूसरा बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं इसमें। एक सबसे बड़ा कारण यह कट ऑफ बढ़ने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पहले अलग सीन रहता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बहुत भयानक हो जाती है, अलग लेवल पे चली जाती है। दूसरा, बीटेक कैंडिडेट का अपीयर होना लगातार जब से ऑनलाइन हुआ, यूट्यूब पे एसएससी का माहौल बना है 2020 के बाद से। मैंने आपको दिखाया कि भैया पिछले 3 साल को, 4 साल को अगर आप देखो, हर साल अगर सेम सिनारियो कर दें, कट ऑफ 150 ही है पिछले 4 साल से। क्योंकि मेरे भाई जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो अब एसएससी के एग्जाम की तरफ इंटरेस्टेड हो गए हैं। आप कॉलेजों में चले जाओ, बीटेक में कितनों का प्लेसमेंट होता है। हर साल आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे रह जाते हैं बीटेक करे हुए जिनका प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन उनका बीटेक कर लिया है, उनका दिमाग खुला हुआ है, उनका मैथ पढ़ने का, उनका रीजनिंग का, उनका इंग्लिश का, वो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वो बहुत हाई क्वालिफाइड बच्चे एसएससी के एग्जाम की तरफ आ गए, जिनका आईक्यू एसएससी, सीजीएल, सीटीएसएल, सीपीयू, एमटीएस इनके एग्जाम से थोड़ा ऊंचा, काफी ऊंचा है, और उसके चक्कर में बीए, बीएससी, बीकॉम वाले इन बच्चों का काफी नुकसान होता है। तो हाईली क्वालिफाइड बच्चे जिनका लेवल एज एग्जाम से काफी ऊपर है, वो इसमें अपीयर होने लगे हैं पिछले 5 साल में। इसके कई कारण हैं। एक तो आजकल रील बहुत बनती हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर वाली वो वर्दी में रील बनती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भौकाल वाला, तो जो भौकाल दिखाया जाता है बच्चा उसको देख के इंप्रेस होता है ना। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपनी जॉब का बहुत ज्यादा भौकाल दिखाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। उसको देख के बहुत सारे लोग जिनको तैयारी नहीं भी करनी चाहिए वो भी इस कंपटीशन में आ जाते हैं। ना जाने कितने एनआईटी वाले, कुछ आईआईटी वाले, कुछ अच्छे बीटेक ग्रेजुएट्स, अच्छे कॉलेज के बीटेक ग्रेजुएट्स भी तैयारी कर रहे हैं, और ये कट ऑफ बढ़ा रहे हैं भाई। इससे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले 2015, 16, 14 की बात करें तो उस टाइम बीटेक वाले बच्चे एसएससी के या कंपटीशन का ग्रेड बी का इतना पेपर नहीं देते थे। अब जैसे कुछ बच्चों की इच्छा है कि हमें यूपीएससी करना है,
बहुत सारे लोगों की इच्छा है, तो यूपीएससी तो लंबा समय मांगता है, तो वो भी ये सोचते हैं कि पहले अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, एक जॉब ले लेते हैं, और सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या नजर आता है? एसएससी। इसलिए वो पहले यूपीएससी करने से पहले एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये भी एक मेजर कारण है कट ऑफ बढ़ाने का, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा कारण कि एग्जाम का लेवल उतना है ही नहीं भाई जितना होना चाहिए, मानो या मानो, वास्तविकता यही है। सीजीएल के एग्जाम में जैसे प्रश्न आ रहे हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में या जीएस में, जीएस का तो ठीक है, हम मानते हैं कि जीएस का लेवल एकदम स्टैंडर्ड है, लेकिन बाकी तीनों सेक्शन के एग्जाम का लेवल उतना है ही नहीं जितना होना चाहिए। इससे क्या है कि जब एग्जाम बहुत लो लेवल का पूछा जा रहा है, एक पढ़ने वाले बच्चे में एक ना पढ़ने वाले बच्चे में वही फर्क है नहीं, गधा घोड़ा सब बराबर है, सब उतना ही परफॉर्म कर रहा है, कट ऑफ बहुत हाई हो गई है। और हाई कट ऑफ के कारण जो नए कैंडिडेट आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, रिपीटर ही बार बार जो है प्री क्वालिफाई करते रहते हैं। एग्जाम लेवल लो होने के कारण कंपटीशन बहुत टफ हो गया, कट ऑफ बहुत हाई हो गया। अब आप देखो ना, इस साल सीएचएसएल का पेपर हुआ, सीएचएसएल का पेपर हुआ 2024 मींस 360 नंबर का पेपर होता है सीएचएसएल का पेपर, हद से ज्यादा इजी, इतना ज्यादा इजी, इतना ज्यादा इजी, एमटीएस से भी बिलो लेवल, महा इजी पेपर। मैथ की बात नहीं कर रहा, मैथ भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। 360 में से कम मान के चलो, मैं पहली बता रहा हूं 320 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी जनरल की। ये कट ऑफ होगी मेरे प्यारे भाई कितना, 8/9, 88.88%। ये आ गया मेरे भाई, लगभग 90% के आसपास सीएचएसएल की कट ऑफ लगने वाली है अगर आपको नौकरी लेनी है तो। मैं पहले बता दे रहा हूं, अब क्या इसमें कोई स्कैम हुआ है ना? मेंस में तो बहुत लिमिटेड प्रीमियम जो है वो बनाए जाते हैं सेंटर्स, वहां तो बहुत ही कम चांस है किसी प्रकार की कोई चीटिंग होने, फिर भी कट ऑफ 90% है। इसका प्योर सीधा कारण यह है कि भाई सीजीएल की तैयारी करने वाले बीटेक पास वो पेपर दे रहे हैं सीएचएसएल का 12th लेवल का, और मेरे भाई पेपर और आसान बना दिया। एग्जामिनर को पता ही नहीं कि उसने सवाल गलती से किसी छोटे पेपर के सीएचएसएल मेंस में डाल दिए, मेंस जैसे एग्जाम में, उस वजह से कट ऑफ इतनी हाई पहुंच गई। अब आप इसके लिए लड़ोगे थोड़ा, इतनी हाई कट ऑफ पहुंचा दी क्योंकि पेपर इतना घटिया बनाया इन लोगों ने, गाली देने लायक। 90% कट ऑफ यहां पे पहुंचेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है ना? बहुत सारे लोग इसमें खुश होते रहते हैं कि आसान पेपर है, आसान पेपर है। इससे पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है, डिस्टिंग्विश ही नहीं हो पाता कि कौन बढ़िया पढ़ने वाला था, कौन काम चलाऊ था। और भी बहुत सारे कारण हैं। हाई नंबर ऑफ रिपीटर्स, एसएससी में जितना रिपीटर्स है उतना कहीं नहीं, क्योंकि एसएससी की तैयारी केवल एक एग्जाम का रास्ता नहीं खोलती, 10 एग्जाम का रास्ता खोलती है। बच्चा क्या सोचता है, एक बार मैंने सिलेबस पढ़ लिया, चलो इतने सारे पेपर होते हैं सब मैं दे पाऊंगा, किसी ना किसी में तो नौकरी लग जाएगी, किसी ना किसी में तो नौकरी लगी जाएगी, कोई ना कोई नौकरी तो ले लूंगा। ये जो थॉट बच्चे के दिमाग में है, ये बच्चे को बार बार मोटिवेट करता रहता है, बार बार रीअटेम्प्ट देने के लिए। और इतनी तैयारी तो हर कोई कर लेता है कि वो कम से कम प्री क्वालिफाई कर सके, प्री अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने लायक बन सके। तो 2-2, 3-3 साल तक तो मिनिमम हर बच्चा अटेम्प्ट दे ही रहा है, रिपीटर्स। दूसरी बात कि मेरे भाई जिन बच्चों की नौकरी लग गई, कोई बच्चे जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया एमटीएस में, सीएचएसएल में हो गया, अब उसको अपनी जो है रैंक पोस्ट इंप्रूव करनी है, या उसको किसी का सिलेक्शन तो हो गया लेकिन वो साउथ में चला गया, बेंगलोर में, उसे नॉर्थ में आना है, दिल्ली में आना है, चंडीगढ़ में जोन में आना है, उसको वो दोबारा से पेपर देगा अपनी पोस्ट को, अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए। तो हर साल ये मान के चलिए कुछ परसेंट, 5-10% बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं पोस्ट पे, लेकिन अपनी रैंक और पोस्ट को इंप्रूव करने के लिए दोबारा से पेपर देते हैं हर साल। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मेरे भाई जो केवल मजे के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए पेपर देते रहते हैं और सीट खराब करते रहते हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। लेकिन इस बार जो 2024 का पेपर हुआ है, इसमें एक खास चीज ये रही कि 2022 के जो लो ग्रेड वाले बच्चे थे, कि 2022 में वैकेंसी थी 36,000 में से 20,000 वैकेंसी थी पोस्टल असिस्टेंट की, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब है, जो सीएचएसएल के थ्रू भर्ती होती थी पहले। अब इन सभी को अपनी पोस्ट सही करनी है। कोई 2800 ग्रेड पे तो नहीं काम करना चाहता, वो 4200 ग्रेड पे आना चाहता है। तो इन सभी ने, वो 20 के 20,000 बच्चे जिनकी नौकरी लग चुकी थी,
उन सभी ने पेपर दिया है और वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। वो जानते हैं कि क्या एसएससी का लेवल है। तो 20,000 सिलेक्टेड बच्चों का कंपटीशन 2024 में बढ़ गया, इसलिए कट ऑफ इस साल हाई गई। दूसरा, 2023 का भैया एक कोर्ट का केस चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन का अभी भी डाउट है प्रोबेबिलिटी का। अगर वो सवाल सही हो जाता है, मतलब किसी का अगर फेवर में चला जाता तो उसके 4 नंबर बढ़ जाएंगे और किसी का फेवर में नहीं जाता तो उसके 4 नंबर कम हो जाएंगे। तो बच्चे इधर से उधर हो सकते हैं। इस वजह से 2023 वाले जो बच्चे वो जो सिलेक्टेड है वो डाउट में है, और 2023 में सिलेक्शन लेने वाले सभी के सभी लगभग 100% बच्चों ने 2024 का अटेम्प्ट फिर से दिया है। यहां पे डबल मार पड़ी है 2024 वाले बच्चों को, रिपीटर्स की भी और सिलेक्टेड बच्चों की भी। इस वजह से कट ऑफ हाई पहुंचा देगी। मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, जमीन पे वास्तविकता पे उतर के, हवा में नहीं गाना। ठीक है भाई, चलिए दूसरी बात, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत लिमिटेड है, 9,000, 10,000, 11,000, और कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, लार्ज नंबर। क्योंकि बच्चा करे तो करे क्या, आप मुझे बताओ, क्या बिहार जैसे राज्य में जहां किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्यम नहीं है, किसी प्रकार का कोई वहां पे जो है कोई रोजगार नहीं है, वो या तो कोई किसी आदमी के पास जाके कोई छोटा मोटा काम कर सकता है या तैयारी कर सकता है। तीसरा तो ऑप्शन से समझ नहीं आता, उसे बैंक लोन भी नहीं देगा कोई बिजनेस करने के लिए। सरकार कहती तो है आइए बैंक में हम आपको लोन देंगे, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में मिलता नहीं है इतनी आसानी से। बताओ बच्चा करेगा क्या, वो तैयारी ही करेगा। अब लिमिटेड वैकेंसी में हाई कंपटीशन रेशियो है, वैकेंसी कम होती जा रही है या स्टेगनेंट है, उतनी वैकेंसी बढ़ तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो स्टूडेंट है हर साल ग्रेजुएट होने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो हाई कंपटीशन रेशियो हो रहा है। अगर आप देखो एसएससी सीजीएल 2023 में जो टोटल एप्लीकेंट थे वो कुल 24 लाख थे, मात्र 24 लाख बच्चों ने ही फॉर्म भरा था। लेकिन एसएससी सीजीएल 2024 में फॉर्म भरने वाले बच्चे 36 लाख हो गए, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी ठीक ठाक आ गई, 17,000 वैकेंसी के आसपास आ गई, तो फॉर्म भी, वैकेंसी तो 7,000 ही बढ़ी, लेकिन फॉर्म भरने वाले बच्चे तो 12 लाख बढ़ गए। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। सोचो आप, वैकेंसी 7,000 ऊपर हुई और ये इसका रेशियो देखो, इस ससुरे जो 12 लाख बढ़ गए बच्चे, तो हाई कंपटीशन है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा कि जब से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, अब मेंस में जीएस भी आती है, मेंस में रीजनिंग भी आती है। पहले तो ये कोई चक्कर नहीं था 2021 से पहले, बच्चा मस्त चिल होके मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ता था, मैथ्स इंग्लिश, जीएस पे इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि केवल प्री में आनी है। जब ये मेंस में आने लगा तो बच्चा, अब ऐसा तो है नहीं कि प्री की तैयारी बच्चा अलग करता है, मेंस की अलग करता है, स्टार्टिंग से प्री और मेंस को साथ लेके चलते हैं। तो अब भाई जो सीरियस बच्चे, जो समझदार बच्चे हैं, वो स्टार्टिंग से ही प्री और मेंस में जब साथ तैयारी करें तो जीएस और रीजनिंग दोनों ही बेहतरीन लेवल पे पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। जब जीएस और रीजनिंग स्टार्टिंग से वो मेंस लेवल का पढ़ के चल रहे हैं, और प्री में तो फोड़ेंगे, फिर वो प्री में तो कट ऑफ बढ़ाएंगे ही जाके। तो एक नॉर्मल बच्चे का भी अप्रोच सही हुआ है इन दोनों सब्जेक्ट को लेके। तो कैंडिडेट का जब चारों सब्जेक्ट पे इक्वल जो है फोकस चला गया है तो बढ़िया परफॉर्म करेगा, ये कारण है। दूसरा मेरे भाई कि पिछले 4 साल में 2020 के बाद से ऑनलाइन जो कोचिंग है, इसने एक रेवोल्यूशन सा लाया है। आप बताओ, आप आज से अगर 10-12 साल पहले जाओ या 2016 के 17 के ज़माने में आप चले जाओ, तो ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे कहीं छोटी मोटी जगह भी तो 25-30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। आज के ज़माने में आपको कम से कम 50,000 रुपये की ऑफलाइन कोचिंग लगेगी। लेकिन हमारे जैसे टीचर घर बिठाए बिठाए बच्चे को बहुत ही कम प्राइस में वो बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, जो ऑफलाइन में महंगी फीस लेने के बावजूद भी नहीं पढ़ा पाते। आज हम लोग टीचर्स एक ही चैप्टर के 250, 300 सवाल प्रैक्टिस कराते हैं। आप ये सोचो 5 साल पहले क्या बच्चा करता था, क्या 5 साल पहले करते थे? आज एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, हर बच्चे के पास कंटेंट है पढ़ने के लिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। आज कोई बच्चा अपनी गरीबी का बहाना नहीं मार सकता पढ़ने के लिए, उसके पास मोबाइल इंटरनेट है, बस वो राजा है। क्या 5 साल पहले ऐसा था?
हर बच्चा, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की फीस इतनी कम है कि हर बच्चा अफोर्डेबल कोचिंग ले पा रहा है, जो 5 साल पहले एक्सेसिबल नहीं थी। तो पिछले 5 सालों से जो कट ऑफ बढ़नी है तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा, आप अपने लोकल शहरों में जाके देखो, आसपास कितनी लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी में कितना हेल्दी माहौल रहता है पढ़ाई का। छोटे छोटे शहरों में भी लाइब्रेरी खुल गई। क्या 5 साल पहले ये सब लाइब्रेरी थी? जब लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी में 100 बच्चे जा रहे हैं, अरे 100 में से 40 तो सीरियस होगा। वो 40 सीरियस की संख्या बढ़ी कि नहीं? ऐसी कितनी लाइब्रेरी भारत देश में खुली है, वो आके कंपटीशन कट ऑफ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? यूट्यूब पे इतना वीडियो लेक्चर डेली अपलोड होता है, इससे कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं? मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहां पे देखिए। अब 2024 में जो बच्चा पेपर देने गया होगा, मैंने यहां प्लेलिस्ट बना रखी है। ये देखिए यहां पे कौन कौन सा दिखा दे आपको। एसएससी मेंस के आज तक के सारे सवालों का सॉल्यूशन यहां पे आप देखिएगा। एसएससी 2024 में आज तक के आए हुए सभी सवालों का सॉल्यूशन, 2024 में जितने भी बढ़िया सवाल पूछे गए सभी का, हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन, 2023 के बेस्ट एग्जाम का सॉल्यूशन, 2022 के बेस्ट एग्जाम का सॉल्यूशन। अब आप ये बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, हर सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी, सीपीओ का भी, एमटीएस का भी, सिलेक्शन पोस्ट का भी। अब 2024 की तैयारी करने वाला बच्चा 2022, 2023, 2024, 2021 मेंस का भी, प्री का भी, जब इतने सारे क्वेश्चंस बेस्ट करके जाएगा, और मैं मैथ में एफर्ट लगा रहा हूं, इंग्लिश वाले इंग्लिश की एफर्ट लगाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो वो बच्चा जब बेहतरीन प्रीमियम कंटेंट पढ़ के जा रहा है क्वालिटी वाला, पहले सब चीजें कहां कर पाता था? आप सोचो कि 2018 में कोई बच्चा पिछले 4 साल के, 5 साल के बेस्ट क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के करके जा रहा हो, आप इमेजिन कर सकते नहीं? लेकिन आज हर बच्चा करके जा रहा है। तो उससे क्या होगा मेरे भाई? उससे बच्चे की जो है एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, बढ़िया कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, इस वजह से कट ऑफ परफॉर्म बढ़िया कर रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है। दूसरा, टेलीग्राम पे बहुत सारी गाइडेंस बच्चों को मिल जाती है, फ्री गाइडेंस बच्चों को मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं। करंट अफेयर के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। 0 to, मतलब आप यहां पे देखो कि हार्ड टू इजी ऑर्डर की हम पीडीएफ डालते हैं, हार्ड टू इजी क्वेश्चंस के कंपाइलेशन की पीडीएफ डालते हैं, बच्चों को मिल जाती है। किसी भी एग्जाम का कंप्लीट हो जाने के बाद उसके क्वेश्चंस का कंपाइलेशन सॉल्यूशन डाल देते हैं, मिल जाता है। अब आप देखो, जैसे हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, सीएचएसएल का पेपर अभी कुछ ही दिन पे हुए हैं, सीएचएसएल में आप यहां पे जाइए, मॉक टेस्ट में आप ये देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 2, हमने वो एक्चुअल पेपर जो हुआ था यहां पे टेस्ट बना के डाल दिया। और इस टेस्ट पर आप इमेजिन करेंगे कितने अटेम्प्ट है? 40,000 से ज्यादा अटेम्प्ट है इस टेस्ट पे, 40,000 से ज्यादा कुछ ही दिनों में। हर दिन बच्चा जो है कम से कम 1.5 से 2 लाख टेस्ट लगाते हैं बच्चे यहां पर फ्री, पर डे 1.5 से 2 लाख बच्चे फ्री में टेस्ट लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो मैंने ये जो इतना सारा तामझाम बच्चों के लेके कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे? 40,000 इस टेस्ट पे अटेम्प्ट हो चुका है। जो बच्चा सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा है उसने भी सारे टेस्ट लगा डाला, और जो नए नए बच्चे उन्होंने भी आके टेस्ट लगा डाला। अब जब उसको इतना कंटेंट जल्दी मिल जा रहा है, इतना इजीली एक्सेसिबल है, इतना फ्री में है, और थोड़ा सा सीरियस है वो, तो क्या वो कट ऑफ नहीं बढ़ाएगा? आप बताओ। पहले ये सब चीज की सुविधा ही नहीं थी, लेकिन आज सुविधा बहुत बढ़ गई है, और नौकरी की जरूरत है, गरीबी है, तो भाई उसको सुधारने के लिए मेहनत तो कर ही रहा है ना। कुछ बच्चे तो, मैं मानता हूं कि 100 में से 80% बच्चे मजाक में लेते हैं, वो सीरियस नहीं, लेकिन 20% भी काफी है ना। 36 लाख में से 20% बच्चे भी मेरे दोस्तों आप देखोगे तो 7 लाख हो जाते हैं। ये भी काफी है कि नहीं कट ऑफ बढ़ाने के लिए? ठीक है जी, तो ये कारण है कट ऑफ बढ़ने के। मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके बावजूद अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे माफ करना, लेकिन दोनों ही कारण हैं। बच्चों की तरफ से भी कट ऑफ बढ़ रही है, और एसएससी की टीसीएस की तरफ से भी कुछ गलतियां हो रही हैं, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। एसएससी को भी सुधार करना चाहिए, पेपर बैलेंस बनाना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन तभी होता है जब 60% के आसपास कट ऑफ में ही बच्चे सिमट जाएं, 60% पे टॉप हो जाए मेरे भाई। ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है। आपके जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में रखिए, कमेंट सेक्शन ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देखने के लिए, और हम जितनी हेल्प कर सकते हैं आपकी वो करेंगे। हम ये वीडियो, मेरी सारी वीडियो एसएससी देखता है खोल खोल के, तो ये वीडियो एसएससी वाले भी देखेंगे, शायद उनके कानों में कुछ पड़े और वो सुधार करें। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।